हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 40 क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्जाम में किसी न किसी वर्ष ये पूछा ही गया है। और एक क्वेश्चन समझिए तो आपका वायरल क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा ही जाता है। तो देख लिया जाए आपका किस टाइप के ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है नाभिक से अल्फा कण, यदि किसी नाभिक से आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि किसी नाभिक से एक अल्फा कण या दो अल्फा कण ऐसा पूछेगा, यदि किसी नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान में कितना की कमी होता है या वृद्धि होता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये आपका कह रहा है नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है। तो जानकारी के लिए बता दें, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड कुछ भी आपका एलिमेंट है और इस एलिमेंट से आपका अल्फा कण एक अल्फा कण निकल रहा है। तो परमाणु संख्या में यहाँ जो आपका होता है परमाणु संख्या, यहाँ रहता है आपका एटॉमिक नंबर। तो परमाणु संख्या में दो की कमी हो जाती है और ये जो परमाणु द्रव्यमान है इसमें 4 की कमी हो जाती है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा आप ही जरा बता दीजिए। इस सवाल का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। यदि परमाणु द्रव्यमान पूछता तो आपका कितना हो जाता है, डी इज करेक्ट आंसर। तो ये सवाल का जो आंसर है, इस सवाल का आंसर जो होगा बी इज करेक्ट आंसर। अगेन आप देख लीजिए आपका सवाल क्या है, स्क्रीन पर आपका सवाल दिख रहा होगा। आगे देखिए 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, आप ही बताइए 1 वोल्ट। सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहा कि पूछ रहा है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। सबसे पहले ये बताइए जो वोल्ट है किसका मात्रक है, तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक है जिसको हम बोलते हैं विभव। और विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटा में, V बराबर W बटा में Q होता है। तो कार्य बटा में ये आपका आवेश हो जाएगा। यहाँ से यदि हम इसे लिखे तो V बराबर W बटा में Q बोलते हैं, W बटा में Q होता है और इसका यूनिट आपका जूल होगा और इसका यूनिट कूलाम होगा। यही जूल प्रति कूलाम को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा आप ही बताइए। वोल्ट किसके बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। तो इस सवाल का आंसर जो होगा बी इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन आप देख सकते हैं आपका सवाल क्या है। आपका सवाल है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस लगाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। निकट दृष्टि दोष, कौन सा दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष और एक होता है अस्टिग्मेटिज्म होता है। तो निकट में आपका कौन सा लेंस लगाएंगे भाई, तो अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे। ये आपका अवतल लेंस है और ये आपका उत्तल लेंस है। हम तो ऐसे याद किए हैं, आप कमेंट में बताइएगा आप लोग कैसे याद किए। हम यही याद किए हैं कि तीन डिजिट का क्या है आपका दोष है, तो इसमें 4 अक्षर का हम लोग चश्मा पहनते हैं। इसमें 2 अक्षर का दोष है तो 3 अक्षर का हम लोग चश्मा लगाएंगे। हम लोग तो यही याद किए, हम याद किए भाई। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है। चलिए बताइए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ होती है। तो इस सवाल का आंसर, ये 4 नंबर सवाल का आंसर जो है ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, नाभिक का घनत्व कितना होता है। नाभिक का घनत्व सबसे पहले डेंसिटी बराबर बता दे। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। अब इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, केजी प्रति मीटर क्यूब होगा। तो जो कि सभी में दिख रहा है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट होगा। 2.29 इंटू 10⁷ केजी प्रति मीटर क्यूब इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का आंसर जो है ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन हम लोग देख सकते हैं आपका सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगेन देखिए क्या है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। जो हीरा का अपवर्तनांक क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है।
तो अपवर्तनांक, सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें, जो अपवर्तनांक होता है इसको हम म्यू से नोट करते हैं, नहीं तो एन से नोट करते हैं। अपवर्तनांक जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात अपवर्तनांक कहलाती है। और अलग अलग माध्यम में अपवर्तनांक का वैल्यू अलग अलग होता है, तो इसीलिए यहाँ जो म्यू है डायमंड के लिए पूछा है, यानी हीरा के लिए अपवर्तनांक हीरा का अपवर्तनांक होगा 2.42। और यही आपका पानी के लिए अपवर्तनांक पूछ दे, H2O का अपवर्तनांक पूछेगा तो कितना हो जाएगा, इसका होता है 1.33। और यही आपका ग्लास का अपवर्तनांक पूछ देगा, ग्लास के लिए अपवर्तनांक पूछेगा तो 1.5, आप याद कर जाइएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। ये सवाल का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन आपका सवाल क्या है, अगेन आपका सवाल है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का है एक AMU का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए, एक AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट होता है, और एक AMU बराबर होता है, अब इसको क्या पढ़िएगा, एटॉमिक मास यूनिट, और एक AMU बराबर होता है 1.6 × 10⁻29, ये आपका केजी के बराबर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है प्रकाशिक पथ किसके बराबर होता है। प्रकाशिक जो पथ है आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर, प्रकाशिक जो पथ है इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, प्रकाशिक पथ बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रकाशिक पथ बराबर अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाशिक पथ बटा पथ की लंबाई होता है, यही होता है अपवर्तनांक बराबर, तो ये मल्टीपल हो जाएगा, तो अपवर्तनांक इंटू प्रकाशिक पथ की लंबाई। तो इस सवाल का जो आंसर है आपका ए ही सही दिख रहा है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगर देखिए क्या है, कैथोड किरणें किस किरण के जैसा व्यवहार करता है। तो कैथोड किरणें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। कैथोड किरणें जैसे ही बोलेगा, ये जो आपका कैथोड किरण जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन की जैसा बिहेव करती है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन इज करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। इस सवाल का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन 10th नंबर सवाल आपका 10 नंबर क्या है, 10 नंबर सवाल है आपका बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये सवाल का जो है, लॉरेंज बल के लिए व्यंजक क्या होता है। सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें, लॉरेंज जो फोर्स है ये क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। लॉरेंज बल क्या होता है इसको ध्यान से देखिएगा। लॉरेंज बल का मतलब ये होता है, यदि इसे 2 नंबर से पूछेगा डिफिनेशन, तो यदि कोई आवेश Q v वेग से विद्युतीय क्षेत्र में E और चुंबकीय क्षेत्र B में गतिमान है, यदि इसे परिभाषित पूछे, परिभाषा करना दिया रहना हो इसको, यदि इसे परिभाषा पूछे तो क्या कैसे देंगे, यदि कोई आवेश Q v वेग के साथ विद्युतीय क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B में गतिमान हो, तो इस आवेश Q पर विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जितना फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं लॉरेंज बल, और F बराबर होता है Q × E, ये आपका विद्युतीय बल हो गया, और चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय बल आपका होता है Q × V क्रॉस V, और ये दोनों का योगफल के बराबर होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, अब Q दोनों से कॉमन लगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ये आपका जो है E प्लस में V क्रॉस V के बराबर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट दिख रहा है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, ए इज करेक्ट आंसर है। चलिए ये मार्कर सही नहीं चल रहा, अगेन देख लेते हैं। अगेन आपका सवाल क्या है, आवेश की बीमा क्या होती है। ये तो बहुत ही बार बताया है, ये क्वेश्चन नंबर अप्रोक्स 12 होगा,
11 नंबर नहीं दिख रहा है। ये आपका जो है आवेश की बीमा क्या होता है। सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें, आवेश जो होता है, आवेश कैसा राशि होता है ये भी याद कर जाइएगा। आवेश एक अदिश राशि होता है। आवेश के Q से डिनोट करते हैं, Q इक्वल टू IT होता है। अब यहाँ पर किसी वस्तु में एक इलेक्ट्रॉन को जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। ये भी याद कर जाइएगा, एक कूलाम बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब कि इसका बीमा पूछ रहा है, आवेश का बीमा, तो बड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर देंगे और A और T के बराबर हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कौन होगा बताइए। इस सवाल का ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एक पूछा हमने 5 बताया। चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आपका क्या सवाल है। इसके बाद अगेन सवाल क्या है, अगेन सवाल आपका है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप थ्योरी पढ़े होंगे तो अच्छा से जानकारी होगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो है दृश्य भाग जो होता है ना, बामर श्रेणी होता है। कौन सा होता है, ये आपका दृश्य भाग जो होता है आपका बामर श्रेणी होता है। तो इस सवाल का आंसर बी इज करेक्ट आंसर। बी इज क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे सवाल आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही बार पूछा है और पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसका चर्चा किए भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कहता है, एल आर परिपथ, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा, क्या पूछ रहा है, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा जिसको इम्पीडेंस बोलते हैं, जेड से सूचित करते हैं। तो हम सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बता रहे हैं। एल आर है तो हम तीनों के लिए ले लेते हैं, एल सी आर यदि पूछेगा, देखिए सर्किट होता है, एलसीआर होता है, थोड़ा सा जानकारी के लिए हम बता देते हैं। ये आपका कुंडली होता है, ये संधारित्र होता है और ये आपका जो है ओमी प्रतिरोध होता है और इसको हम एसी सोर्स के साथ जोड़ देते हैं। अब जोड़ने के बाद क्या होता है ना, जैसे में इसे धारा ऐसे प्रवाहित करेंगे तो ये आपका एक्सएल है और ये आपका एक्सी है, ये आपका ओमिक रेजिस्टेंस है। जिस प्रकार से प्रतिरोध का काम है धारा के मार्ग में रुकावट डालना, उसी प्रकार से जो तीनों जो है एक्स एल एक्सी और जो आर है ये धारा को रोकने का काम करता है। तो हम यहाँ से जेड बराबर आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्सी का ये होल स्क्वायर होता है। और इतना ही नहीं, एक्स एल का जो वैल्यू होता है ओमेगा इंटू एल और एक्सी का जो वैल्यू होता है 1/ओमेगा इंटू सी के बराबर होता है। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, जो पूछेगा उसको प्रेजेंट करेंगे और जो नहीं पूछेगा उसको एब्सेंट करेंगे। और यहाँ से देखिए एल आर पूछा है तो यहाँ तो सी है, ये नहीं है, तो सी नहीं है तो सी को आप मिटा दीजिए, सी को आप मिटा दीजिए तो इसी के पावर में चढ़ेगा भाई। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा आर स्क्वायर और एक्सएल की जगह पर हम लोग क्या देंगे, ऑप्शन किस तरीके से दिया है, ओमेगा इंटू एल का फॉर्म में दिया है और हम लोग एक्सएल बराबर क्या अभी बताए, ओमेगा इंटू एल और इसके स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। अब इसी प्रकार से एलसी पूछता तो आर को हम एक्सएल को एब्सेंट करते, किसी में जो पूछेगा हम तीनों के लिए हम जान गए कि आपका जो होता है इसका जो वैल्यू होता है आर स्क्वायर अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर ए होता है और जो पूछेगा उसको आप प्रेजेंट करेंगे, जो नहीं पूछेगा उसको एब्सेंट करेंगे। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लेते हैं, आपका सवाल क्या है। चलिए हम लोग कितना सवाल पहुंच गए हैं, हम लोग आप 14 नंबर 14 सवाल हम लोग देख लिए हैं। देखिए रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, हमने पिछले वाला वीडियो में भी बता चुके थे, देख चुके थे हम लोग कि आवर्त काल जो होता है क्या होता है 0.6931 बटा में क्या होता है लेमडा के बराबर होता है। ये आपका तरंगदैर्घ्य होता है, ये आपका आवर्त काल होता है। क्या दिख रहा है, अर्ध आयु काल बराबर क्या हो जाए आपका, अर्ध आयु काल बराबर औसत आयु, ये आपका क्या दिख रहा है, लेमडा क्या तरंगदैर्घ्य है ना, दोनों तरफ ये ऑप्शन ही गलत है।
ये लग रहा है इस सवाल का जो है ऑप्शन ही गलत है। तो इसका रिलेशन ये होता है, ये आपका अवर्तकाल होता है और ये अर्ध आयुकाल होता है और ये जो है आपका तरंगधर्ष होता है। इस फॉर्मूला को याद, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आगे ना आपका क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा बोर्ड पे, देख सकते हैं आप। साइलेंट नोट का मात्रक क्या होता है जानकारी के लिए बता दें, यहाँ भी आपका 4-5 प्रश्न बन सकते हैं, हम बना देते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे में हम लोग जानते हैं कूलाम का नियम Q1 और Q2 होता है, बीच का डिस्टेंस R होता है। तो यहाँ से निकला था फॉर्मूला Q इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या होगा R स्क्वायर। इतना नहीं, अब K का यदि वैल्यू पूछेगा तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। आपसे क्या पूछेगा K का मात्रक यदि पूछेगा तो हम लोग लगाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। लेकिन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ देगा तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देखिए तो जस्ट लाइक इसका उल्टा है कि नहीं, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। अब इसको हम बोलते हैं फर्मी प्रति मीटर, या फिर स्क्वायर भी इसको हम बोलते हैं, प्रति मीटर बोलते हैं, जो कि आपका जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए अच्छा, यहाँ से आप ये भी याद कर जाइएगा कि जो आप साइलेंट नोट है इसका जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इतना ही नहीं, अलग अलग मीडियम के लिए इसका वैल्यू अलग होता है। एयर के लिए 1 होता है और इसका जो है पानी के लिए जो होता है 80 होता है। और इतना ही नहीं, यदि मेटल के लिए पूछेगा तो मेटल के लिए इन्फिनाइट होता है। एक पूछा हमने कितना बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 1 किलोवाट घंटा क्या पूछ रहा है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। यहाँ से दो क्वेश्चन जो है, दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है और इसका वैल्यू होता है तो कितना होता है। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 17, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, ठीक है। पूछ रहा है किलोवाट घंटा, तो सबसे पहले बता दें जानकारी के लिए, 1 किलो का मतलब 1000 आप समझिए, और वाट को क्या बोलते हैं जूल बटा में सेकेंड को वाट बोलते हैं। और यहाँ से आवर 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है 3600 सेकेंड, और यहाँ सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा जूल बचा। और यहाँ पर देखिए 3600 और इंटू 10 टू द पावर कितना है 3 है, यहाँ जूल बचा। तो बताइए जूल किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। तो जूल इज यूनिट ऑफ ऊर्जा, जूल ऊर्जा का मात्रक है। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा ऊर्जा का। और ये आपसे ऐसे अरेंज करके पूछेगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। आप जरा बताइए कि एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा किसका मात्रक, बता के बताइए, जल्दी बताइए। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो एम्पियर आपका धारा हो गया एम्पियर, और घंटा के समय का मात्रक हो गया, ठीक है, बड़ा मात्रक हो गया। तो एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होता है कूलाम होता है ना। तो एम्पियर घंटा कितना शक्ति का मात्रक लगा देते हैं, नहीं, एम्पियर घंटा जो होता है ये आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होगा, आवेश का मात्रक होगा। तो ये इंपॉर्टेंट था। चलिए ये आपका हुआ सवाल नंबर 17 तक हो गया। अब 18 नंबर सवाल देखिए आपका क्या है, 18 नंबर सवाल की ओर हम लोग अब चलते हैं। आपका 18 नंबर सवाल क्या है भाई, गामा किरण किसके जैसा व्यवहार करता है। पहला ऑप्शन है एक्स किरण के जैसा, बीटा किरण के जैसा, कैथोड किरण के जैसा, कि आपका अल्फा किरण के जैसा। तो इस सवाल का आंसर जो है आपका 18 नंबर सवाल का जो आंसर है ये आपका जो है एक्स रे की जैसा ये जो है बिहेव करता है। तो यहाँ से गामा किरण जो है इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक्स किरण की जैसा ये जो है बिहेव करता है। अगेन हम लोग देख लेते हैं आपका सवाल क्या है। अगेन आपका सवाल नंबर कितना है 19, सवाल नंबर आपका 19 क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की किसका इकाई होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, हम जस्ट यही पहले बता चुके हैं। तो ये जो आपका सेशन है बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये 40 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी वर्ष ये पूछा ही गया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका इकाई है और ये वैल्यू कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ऑप्शन कूलाम मत लगाइएगा,
यहाँ पे होता है जूल। और जूल किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना वैल्यू होता है? 1.6 × 10⁻⁹ जूल के बराबर होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, अगेन आपका क्या है? आपका सवाल है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के बीच आवेश का योगफल कितना होता है? तो आवेशित जो है, आवेश का योगफल जो होता है, सबसे पहले बता दे कि आप यदि पढ़े होंगे संधारित्र पढ़े होंगे तो एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र। अब मान लिया जाए कि इस पे टोटल चार्ज एक होता है प्लस Q और इसमें टोटल चार्ज माइनस Q, और दोनों का डिस्टेंस कितना होता है? मान लेते हैं दोनों का डिस्टेंस d। तो इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू A × ε0 बटा में d होता था। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका का कुल आवेश, दोनों का आवेश का वैल्यू बराबर होता है लेकिन नेचर अलग अलग होता है। जब ऐड करेगा ना तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर बता दीजिए आप ही लोग। 0 इज करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? ए। इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन देखिए, प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम किस में होता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम किस में होता है? बताइए। ऑप्शन आपका है हवा में, शीशा में, पानी में, निर्वात में। बताइए, प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? सबसे अधिकतम होती है, क्योंकि वहां कोई माध्यम नहीं होता है। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के गमन के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि सबसे महत्तम वेग है। अगेन आप देखिए, कह रहा है एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा देंगे। जब नली की लंबाई बढ़ा देगा ना, ये आपका नाली की लंबाई जब बढ़ा देंगे तो हमारा आवर्धन भी आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको आप याद कर जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था? 22 था। अगेन देखिए, अगेन आपका सवाल 23 नंबर क्या है? 23 नंबर आपका सवाल है, एक गर्म तार एमीटर क्या मापता है? देखिए, यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। 23 नंबर सवाल क्या है? पूछेगा एक गर्म, आपसे पूछेगा गर्म तार एमीटर या आमीटर, इसी को बोलता है, आमीटर इसी को बोलेगा। और पहला ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा। दूसरा आपसे पूछेगा गर्म तार वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। अधिकांश स्टूडेंट के पता नहीं चल पाता है ऑब्जेक्टिव क्या पूछ रहा है। तो गर्म तार आमीटर या गर्म तार वोल्ट मीटर पूछेगा तो आमीटर से हम लोग धारा मापते हैं और वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज मापते हैं। लेकिन यहाँ क्या मापते हैं? IRMS का वैल्यू मापता है ये, और ये VRMS का वैल्यू मापता है। इसका मतलब क्या है? धारा का वर्गमाद मूलमान मापता है। ये ऑप्शन नंबर देगा, धारा का वर्गमाद मूलमान। और गर्म तार एमीटर जो है वोल्टेज का विभवांतर का वर्गमाद मूलमान को मापता है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा, प्रतिवर्ती धारा का मूल मान वर्गमान, जो कि बी इज करेक्ट आंसर होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 23 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 15 से 16 क्वेश्चन बचा हुआ है रिमेनिंग। अब चाहे ट्रांसफार्मर में कौन सा राशि घटती है? देखिए, ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है तो ट्रांसफार्मर आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 24 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? 24। सबसे पहले जानकारी के लिए बता दें ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा सेशन है। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है। वो धारा को कंट्रोल नहीं करता है, ये वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल करता है। ट्रांसफार्मर जो है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट क्या है? वोल्टेज को कंट्रोल करता है या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के?
ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई? ट्रांसफार्मर एक होता है अपचाई, क्या होता है? अपचाई। और एक होता है आपका ऊंचाई। अपचाई का मतलब होता है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, और इसका मतलब होता है स्टेप अप, स्टेप अप। अपचाई स्टेप डाउन बोल रहा है, यानी हाई से लो करेगा, वोल्टेज को डाउन कर देगा, यानी हाई वोल्टेज को लो में बदल देगा। और ऊंचाई का मतलब लो रहेगा वोल्टेज और उसको कर देगा हाई। तो इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि अपचाई ट्रांसफार्मर, इसके बारे में पूछा है, यानी इसका मतलब क्या है? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा, जो है किसका, कौन सी राशि घटता है? तो वोल्टेज घटेगा। तो ये जो है आपका आंसर नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एक पूछा हमने कितना बता दिया। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से जो रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसको हम कवर करेंगे। क्या है? एक कार्बन प्रतिरोध से रिलेटेड है सवाल आपका। कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? देखो हम ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। 25 नंबर क्या है कि हम कलर कोड का एक जानते हैं आपका बी वी राय, इतना ही याद रखिएगा आप चार को, ठीक है, ज्यादा नहीं। बी का मतलब आप ब्लैक याद रखिएगा, और ए बी का मतलब ये आपका जो है ब्राउन याद रखिएगा, और आर का मतलब ये जो है रेड याद रखिएगा, और ओ का मतलब जो है ऑरेंज याद रखिएगा, और वाई का मतलब जो है आपका येलो याद रखिएगा। और 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 आपका 3 4, यहां से आपका काम बन जाएगा। तो क्या पूछा है? रेड रंग का, लाल रंग का, तो लाल यही ना है, कितना हो गया? 2 इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर आपका जो है, आंसर जो होगा सी इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग बढ़ते हैं इसी तरीका का। अगेन सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? 26 क्या है? दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। दो समान धारिता वाले संधारित्र को हम किस क्रम में जोड़ेंगे? तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। दो समान धारिता वाले संधारित्र को हम किस क्रम में जोड़ रहे हैं? समांतर क्रम में। देखिए, संधारित्र, सबसे पहले बात बता दें, संधारित्र होता क्या है। संधारित्र के बारे में यदि देखा जाए, ये कोई संधारित्र है। संधारित्र का मतलब होता है द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ चार्ज, उसमें चार्ज के आवेश जो है ग्रहण करने की क्षमता क्या होता है। अब दो संधारित्र है, ठीक है, मान लेते हैं समान धारिता है, तो C1 है और C2 है, और दोनों कैपेसिटी क्या है? C1 है। अब इसमें आपसे ये पूछेगा, यदि समांतर क्रम में रहेगा तब कितना होगा, और दूसरा यदि पूछेगा श्रेणी क्रम में रहेगा तब कितना होगा। आपसे क्या पूछा है? समान धारिता वाले, ठीक है, संधारित्र है जिसको समांतर क्रम में जोड़ा है। यदि समांतर क्रम में जोड़ा है तो बहुत पैरेलल में डायरेक्ट C1 और C2 डायरेक्ट हो जाएगा। यदि श्रेणी में जुड़ता, श्रेणी का डायरेक्ट जो आंसर होता है ये आपका C1 इंटू C2 बटा में C1 प्लस में C2 के बराबर होता है। ये आप याद कर जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दो समान धारिता है, तो यहाँ पर भी C हो जाएगा, यहाँ पर भी C हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर जो है ए इज करेक्ट आंसर। अब आइए, ज्यादा सवाल नहीं है, अप्रोक्स 10 क्वेश्चन और बचा है, थोड़ा सा हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे। अब देखिए आपका सवाल क्या है? 27 नंबर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे हम नेगलेक्ट करें इस प्रकार के सवाल को। P बराबर हम लोग क्या जानते हैं? 1/F जानते हैं, यही ना होता है। और F जो होता है हमेशा का हमेशा मीटर में होगा, सेंटीमीटर में जो दिया रहेगा ना उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कह रहा है इसका फोकस कितना दे दिया है? फोकस जो एफ का जो वैल्यू दिया है ना बाबू, एफ का वैल्यू दे दिया 20 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 20 बटा हम लोग 100 करेंगे, तब ना पढ़ेंगे इसको मीटर। अब यहाँ से P बराबर क्या होगा? P बराबर 1 बटा में F होता है, तो P बराबर यहाँ से 1 बटा में 20 बटा में 100 करेंगे, और यहाँ से 100 ऊपर में चला जाएगा, तो 100 बटा में कितना होगा? 20, जो कि 5 इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जो आंसर होगा 5 डायोप्टर इज करेक्ट आंसर। आप यहाँ पर 20 लिख देते हैं सही से, 5 डायोप्टर इज करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का आंसर ए इज करेक्ट होगा। आगे ज्यादा सवाल नहीं है। अगेन आपका सवाल क्या है? लोहा कैसा पदार्थ है?
इस प्रकार के सवाल को हम कैसे छोड़े बताइए। इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है सब बताएंगे। लोहा कैसा पदार्थ है, देखिए हम बताते हैं फेरस, कोबाल्ट और निकेल। इसको आप रट करके जाइएगा, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। लोहा जो है लोह चुंबकीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? लोह चुंबकीय पदार्थ है। लोहा, फेरस, कोबाल्ट और निकेल आर एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको याद रखिएगा, ठीक है। लोहा, फेरस यानी लोहा, कोबाल्ट और निकेल लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो इस सवाल का आंसर जो है, इस सवाल का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर। इस सवाल का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर। अगेन देख लीजिए, अगेन आपका सवाल क्या है। अगेन आपका सवाल क्या है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, लग रहा है कि बताने लायक है तो कैसे हम छोड़े। ये आपका जो है किस गेट को निरूपित करता है। अब कह रहा है कि चीन किस गेट को निरूपित करता है। अच्छा, लॉन्जी गेट में हम बताए थे, ठीक है। ये 5 या 6 मिनट का वीडियो डाला हुआ है, अब चाहे तो देख सकते हैं। लॉन्जी गेट में हम और गेट का संकेत बताए थे बाबू, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ए और गेट का 2 इनपुट और 1 आउटपुट, और इसका जो होता है ए और बी आपका इनपुट है, वाई आउटपुट है। और इसका इक्वेशन देखिएगा तो और गेट है तो और में ऐड हो जाता है। इसी प्रकार से आपका एंड गेट पूछेगा, ए एंड डी एंड गेट पूछेगा तो इसका संकेत ऐसा होता है, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। ए और बी हो जाएगा, वाई आउटपुट हो जाएगा। और इसका बुलेट व्यंजक पूछेगा तो ए इंटू बी लिख देना है। अब इसी प्रकार से आपका नोर गेट पूछेगा। नोर गेट तो कुछ नहीं करना है, और के जैसा ऐसे आप बना लीजिए और यहाँ पर आपका जो है सर्किल बना दीजिए। ये आपका किस गेट का हो गया? नॉर गेट का हो गया। इसका इक्वेशन पूछेगा तो नॉर का है तो ए प्लस बी ऊपर हो जाएगा रेखे। इसी प्रकार से नैंड का पूछेगा तो यहाँ आपका सर्किल हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आपका सवाल नंबर 30 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन के अनुसार हम लोग मानना पड़ेगा। ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो कम होता है। ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है बहुत कम के बराबर होता है। इस सवाल का जो आंसर होगा, ये 30 नंबर सवाल है। 30 नंबर सवाल का जो आंसर होगा कितना होगा भाई? 30 नंबर सवाल का आंसर सी इज करेक्ट होगा। आ मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये आपका 30 क्वेश्चन ही रहने दीजिए, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।